अवतार द लास्ट एयरबेंडर के थर्ड एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि एंग और फायर लॉर्ड के भाई को अर्थवेंडर्स ने कैद कर लिया। और अगर आपने ये पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले इसे देख लो, उसके बाद इसे कंटिन्यू करना। और अगर ऑलरेडी आपने देख रखा है तो अब आगे। एपिसोड 4 की शुरुआत अर्थ किंगडम की जेल से होती है, जहां एंग और फायर लॉर्ड का भाई बंदी होते हैं। वहीं सौका और कटारा साई से पूछताछ करके एंग का पता लगा लेते हैं कि आखिर उसे कौन सी जेल में रखा गया। एंग को सिपाही अपने राजा से मिलाने को लेकर जाते हैं, जिससे थोड़ी बातचीत के बाद ही एंग जान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त भूमि है। पर भूमि एंग से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि अवतार होने की वजह से उसे उनके राज्य को बचाना था, पर उसने ऐसा नहीं किया। भूमि एंग को सिर्फ एक लापरवाह बच्चा कहता है, जो एंग नहीं मानता और हर हालत में दुनिया को बचाने की कहता है, जिस वजह से भूमि एंग की परीक्षा लेने की तय करता है। वहीं हमें कटारा और सौका को दिखाया जाता है, जो केप्स की हेल्प से भूमि के महल में घुसने के लिए निकल जाते हैं। केव में इन दोनों को कुछ आदिवासी मिलते हैं, जो इन्हें ओमासू का पास्ट और उन केप्स में रास्ता ढूंढने के लिए पहली बताते हैं, जिसके साथ ये दोनों वहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। दूसरी तरफ जब सिपाही फायर लॉर्ड के भाई को तहखाने की तरफ लेके जा रहे थे, तब फायर नेशन का युवराज उनके ऊपर अटैक करके अपने चाचा को वहां से छुड़ा के ले जाता है। महल में हम भूमि और एंग को देखते हैं। गुस्साया भूमि एंग को एक लास्ट चुनौती देता है, जिसका फैसला इन दोनों में से एक की डेथ के साथ होना था। भूमि बूढ़ा भले ही हो गया था, पर वह एक बेहतरीन अर्थवेंडर था, जो एंग को अच्छी खासी टक्कर देता है। इन दोनों की लड़ाई में एक मोमेंट ऐसा आता है जब एंग को भूमि और खुद में से किसी एक को चुनने की नौबत आ जाती है। एंग धर्म संकट में फंसा होता है कि वो किसे बचाए, कि इतने में वहाँ कटारा और सौका आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर भूमि और एंग दोनों को बचा लेते हैं। एंग और भूमि जब बात कर रहे होते हैं, तब भूमि का जासूस उन्हें बताता है कि फायर नेशन उनके ऊपर हमला करने का प्लान बना रहा है, जिसके साथ ये चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में इन तीनों के पीछे कुछ फायर वेंडर्स पड़े थे, जिनसे बचते हुए ये तीनों निकल ही रहे थे कि रास्ते में ये जंगलों को जला हुआ पाते हैं। जंगल की ऐसी हालत देख जब ये जाकर पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब फायर वेंडर्स का करा हुआ है। साथ ही यहाँ जाकर इन्हें गाँव वाले ये भी बताते हैं कि उनके कुछ लोग यहाँ से अचानक ही गायब हो जाते हैं। एंग, कटारा और उसका दोस्त तीनों मिलकर उन गुमशुदा लोगों का पता लगाने निकल जाते हैं। जंगल में जाके इन्हें पता चलता है कि वे सभी रूह की दुनिया में कैद हो गए हैं। उन्हें बचाने के लिए एंग ध्यान लगाता है और अपनी रूह को शरीर से अलग कर लेता है, पर गलती से वह अपने साथ साथ कटारा और सौका की रूह को भी अलग कर देता है। कटारा और सौका उन्हें वापस से ठीक करने की कह ही रहे होते हैं कि इतने में ये तीनों रूह की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फायर नेशन का युवराज और उसके अंकल अवतार की तलाश में एक गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो बाउंटी हंटर होती है, मतलब पैसों के लिए वह लोगों को पकड़ती थी। दूसरी तरफ एंग और उसके साथी रूह की दुनिया में एक बड़े से उल्लू से मिलते हैं, जो उन्हें वहां आने वाले खतरों के बारे में बता ही रहा था कि इतने में एक बड़ा सा ड्रैगन इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये तीनों बिछड़ जाते हैं। अलग होने के बाद इन सभी को इनका डर एक सपने के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि कटारा को उसके सबसे बड़े डर के रूप में वो दिन दिखाया जाता है जब एक फायर वेंडर ने उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मारा था। जैसे ही कटारा अपने डर में फंस जाती है, वैसे ही एक शैतान उसे पकड़ देता है। इसके बाद हमें सौका को दिखाया जाता है, जिसके डर के रूप में उसे अपने कबीले का मुखिया और उसके पिता दिखाई देते हैं, जो उसकी नाकामयाबी की बात कर रहे थे, जिससे सौका डिसअपॉइंट होकर डर जाता है और शैतान उसे भी कैद कर लेता है। लास्ट में हम एंग को देखते हैं, जिसे उसका एयर नेशन दिखाई देता है, जहाँ वो पला बड़ा था, पर उसे ये समझते हुए एक सेकंड भी नहीं लगता कि ये एक भ्रम है। एंग को ना डरते देख वह शैतान समझ जाता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि अवतार है। तब वह एंग को बताता है कि अवतार रोकू ने उससे उसकी सबसे कीमती चीज चुरा ली थी। इस बातचीत के ही बीच में शैतान एंग के ऊपर ही हमला करता है, पर जैसे तैसे करके एंग उससे बच के भाग जाता है। जंगल को पार करते ही उल्लू के बताए अनुसार एंग को लास्ट में एक पत्थर के घर में अपने गुरु मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि अगर उसे अपने दोस्तों और गाँव वालों को वापस लाना है तो इसमें उसकी हेल्प
हेल्प अवतार रोकू ही कर सकते हैं, पर उनसे मिलने के लिए एंग को एक टेंपल में जाना होगा। बिना समय गवाए एंग उस टेंपल के लिए निकल जाता है, जो कि फायर नेशन की सीमा में होता है। दूसरी तरफ हम युवराज को देखते हैं, जिसके अंकल उस बाउंटी हंटर लड़की को एंग को पकड़ने की सुपारी देते हैं। एंड यहीं ये 5वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में युवराज अपने जहाज पर होता है, जिसके जहाज की दिशा उसकी बिना इजाजत के बदल दी गई होती है। अपने लेफ्टिनेंट से पूछने पर उसे पता चलता है कि ऐसा करने के ऑर्डर उसे कमांडर ने दिए थे, जिसे उसके पिता ने इस मिशन का एडमिरल बना दिया होता है। वहीं हमें एंग को उस टेंपल में दिखाया जाता है जहां उसे पहुंचना था। वहां पहुंच के वह देखता है कि सभी ऋषि अब फायर लॉर्ड के गुलाम बन गए हैं, जिस वजह से वे सब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ से बचने में एंग की मदद एक ऋषि करता है, जो उन सबसे अलग है और वह अभी भी अवतार को ही असली लॉर्ड मानता था। अवतार रोकू के पास पहुंचकर एंग उनसे उस शैतान को हराने की तरकीब पूछता है। तब वह उसे बताते हैं कि उन्होंने उस शैतान से उसकी सबसे अजीब चीज चुराई थी, जिसके लिए वो शैतान कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर एंग को आइडिया आता है कि वो चीज वापस करके एंग बदले में उन लोगों की जान उस शैतान से मांग लेगा। इसी प्लान के साथ उस शैतान की वह चीज लेकर एंग टेंपल से बाहर निकल ही रहा था कि वो बाउंटी हंटर उसके ऊपर अटैक करके उसे वहां से कैद करके युवराज को सौंप देती है। युवराज जोकू जब एंग को लेकर जा रहा था, तब हमें जूको का पास्ट दिखाया जाता है, जहां फायर लॉर्ड और उसका सेनापति अर्थ नेशन पर हमला करने का प्लान कर रहे थे। सेनापति का प्लान उनकी सेना में हाल ही में भर्ती हुए सैनिकों की एक टुकड़ी को चारा बना के ये युद्ध जीतने का था, जो जोकू को पसंद नहीं आता और वह सबके सामने इस प्लान का विरोध करता है, जिससे गुस्साए फायर लॉर्ड जोकू को सजा सुनाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है युवराज और एंग की तरफ, जिनके ऊपर कमांडर जो अब एडमिरल है वो अटैक करके एंग को उनसे छीन के फायर नेशन के कैपिटल में कैद कर देता है। एडमिरल और उसके लोग अवतार की गिरफ्तारी की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं कि एक नकाबपोश छुपकर एंग को वहां से निकाल कर ले जाता है। एंग को बचाने के चक्कर में वह मास्क मैन बहुत बुरी तरह से चोटिल और बेहोश हो जाता है, जिसे एंग वहां से लेकर जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि युवराज जोकू है। इसके बाद सीन जोकू के पास्ट पर शिफ्ट होता है, जहां फायर लॉर्ड उसे अपने सेनापति की बेइज्जती की सजा के रूप में। फायर लॉर्ड बेशक ही बहुत पावरफुल है, पर जूको उसे कड़ी टक्कर देता है और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां जूको अपने पिता को मार सकता था, पर वह ऐसा नहीं करता। फायर लॉर्ड जूको के इस डिसीजन को उसकी कायरता मानते हुए उसे उसके फेस पर एक स्कार दे देता है। इसके बाद सीन एंग और जूको पर शिफ्ट होता है, जहां एंग जूको को एक छोटी नाव पर बैठा के उसके जहाज की ओर रवाना कर देता है। इसके बाद हमें एक बार फिर जूको का पास्ट दिखाया जाता है, जहां जूको को उसके पिता दुनिया के सभी नियम कानून सीखने के लिए और अपने सेनापति की बेइज्जती करने के लिए अपने राज्य से निकाल देते हैं। जिस दल को बचाने के लिए जूको ने सेनापति का विरोध किया था, उस दल को जूको के सफर में साथ भेजा जाता है। दूसरी तरफ हम एंग को देखते हैं, जो रूह की दुनिया में जाकर उस शैतान से सौदा करके अपने दोस्तों और गांव वालों को वहां से छुड़ा लाता है, जिसके साथ ये 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत जूको के जहाज से होती है, जहां एडमिरल को पता चलता है कि अवतार को कैसे किसी और ने नहीं बल्कि जूको ने छुड़ाया था। इसके लिए वह जूको को मौत की सजा देता है। दूसरी तरफ हम एंग, कटारा और सोका को देखते हैं, जो फाइनली नॉर्दर्न बॉर्डर ट्राइब पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर सोका यहाँ की राजकुमारी से मिलता है, जो उसे बहुत पसंद आती है। कटारा देखती है कि यहाँ के लोग पानी की हेल्प से लोगों के घाव भर रहे थे, जिसकी वह भी ट्रेनिंग करती है। एंग यहाँ के मंदिर जाके यहाँ के अवतार से बात करता है, जिनसे उसे सिर्फ निराशा मिलती है। वहीं कटारा जब यहाँ के गुरु के पास वाटर बेंडिंग सीखने जाती है, तो वह मना कर देते हैं और बताते हैं कि यहाँ केवल लड़के ही लड़ते हैं और लड़कियों का काम घायलों के जख्म भरना है। कटारा को उनकी ये बात पसंद नहीं आती और वह उनको लड़ाई की चुनौती देती है। कटारा और वाटर बेंडर्स के गुरु के बीच एक काफी लंबी फाइट होती है, जिसे लास्ट में कटारा हार जरूर जाती है, पर वह उस गुरु को अच्छी खासी टक्कर देती है। दूसरी तरफ हम फायर लॉर्ड की बेटी अजूला को देखते हैं, जो जूको की अपने देश में बातें सुन सुनकर तंग हो जाती है और अपने पिता से एक जंग पर जाने की कहती है। वहीं एंग और वाटरबेंडर्स की ट्राइब तक एडमिरल जाओ अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है, जिसके साथ ये 7वां एपिसोड खत्म होता है।
तो इस फाइनल एपिसोड की शुरुआत फायर नेशन की सेना से होती है, जिनके ऊपर एंग, कटारा और सौका अचानक से अटैक करके उनके एक पूरे शिप को तबाह कर देते हैं। बट जब ये तीनों फायर नेशन की सेना पर निगाह डालते हैं तो वहाँ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी शिप्स थी, जिस वजह से ये तीनों वापस वाटर ट्राइब लौट आते हैं। इसके बाद सीन फायर लॉर्ड के भाई पर शिफ्ट होता है, जिसके पास जूको आता है, जो कि अभी भी जिंदा था। जूको का प्लान एडमिरल से पहले वाटर ट्राइब पहुंचकर अवतार को बंदी बनाने का था, जिसे पूरा करने वह निकल जाता है। जूको के अंकल जब एडमिरल के पास पहुंचते हैं तब उन्हें एडमिरल का असली प्लान पता चलता है। दरअसल उसका प्लान सेना की एक टुकड़ी को वाटर ट्राइब के सामने बेचकर खुद पीछे से हमला करने का था। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसके पास एक उड़ने वाला जहाज भी था, जिसे साई ने ओमासु में बनाया था। इसके बाद वह सेना को हमले का आदेश दे देता है। फायर वेंडर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से कटारा वहाँ की औरतों को हेल्प के लिए ले आती है, जिसके बाद ये सभी मिलकर फायर वेंडर्स का सामना करते हैं। इनकी इस लड़ाई को चलते चलते रात हो जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर एडमिरल अपने उड़ने वाले शिप से वाटर ट्राइब के अंदर पहुंच जाता है। दरअसल एडमिरल वहां चांद और समुद्र की रूह को ढूंढ रहा था, जो कि इस दिन किसी जीव की फॉर्म में वाटर ट्राइब आए थे। उसका प्लान चांद की रूह को मारने का था, क्योंकि चांद की रूह के मरते ही वाटर वेंडर्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कुछ देर ढूंढने के बाद एडमिरल को दोनों की रूह मिल जाती है, जो कि मछली के रूप में थी। चांद की रूह को पकड़कर एडमिरल मार देता है, जिससे आसमान में दिख रहा चांद गायब हो जाता है और सभी वाटर बेंडर्स कमजोर होकर गिरने लगते हैं। सभी को दुनिया का अंत दिखाई दे रहा था, पर एंग को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए वह समुद्र की रूह में समाकर एक बड़े दैत्य का रूप लेकर सभी फायर वेंडर्स को मार देता है। वाटर वेंडर्स की जो राजकुमार जी थी, वो अपनी रूह को चांद के हवाले करके दुनिया को बचा लेती है। एडमिरल पर गुस्साया जूको उसे लड़ाई में हराकर मार देता है। वाटर बेंडर्स और एंग इस लड़ाई में अपनी जीत समझ रहे थे, पर फायर लॉर्ड ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। दरअसल हमेशा से वह एक तरफ हमला करके सबको चौंकाकर दूसरी तरफ कब्जा करता था। इस बार उसका असली निशाना वाटर ट्राइब नहीं बल्कि ओमासु था, जो कि इतिहास में पहली बार फायर नेशन का गुलाम बना था। ओमासु पर अटैक करने वाली सेना का हेड कोई और नहीं बल्कि जूको की बहन अजूला थी। इसी बेहतरीन ट्विस्ट के साथ ये फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसके बाद हमें एक एंड क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जिसमें हम फायर लॉर्ड और उसके एक मंत्री को देखते हैं, जिन्होंने सुजिन धूमकेतु के बारे में पता लगा लिया था। और अगर इस धूमकेतु को फायर लॉर्ड ने कंट्रोल कर लिया तो उसे कोई अवतार भी नहीं हरा सकता। वेल, इससे आगे की कहानी हमें नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगी, जो अभी तक नहीं आया पर इस सीरीज के एनिमे वर्जन में आ चुका है, जिसे आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट कर देना।